आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने किसी चार्ज प्लस क्यू को जिसका मास m है और जो v वेलोसिटी के साथ x एक्सिस की तरफ को मूव कर रहा है उसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास करना है। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? नीचे से ऊपर की तरफ को। दैट मीन्स नीचे वाली साइड क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, और ऊपर वाली साइड क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। अब जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहां से पास करेगा तो आपको पता है पॉजिटिव उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, और नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो इस वजह से इसका पाथ ऊपर की तरफ को मूव हो जाएगा अट्रैक्शन की वजह से। और कब तक अट्रैक्शन फील करेगा? जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। यहां पे आके जो पाथ उसने ले लिया वो स्ट्रेट पाथ उसको फिर फॉलो करना शुरू कर देगा। तो अब इसमें क्या है, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कितनी फोर्स अप्लाई करेगी? QE। अब क्योंकि पार्टिकल आपका एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ लग रही है, तो इसका इंपैक्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट है, उसकी स्पीड पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड तो इस तरफ जा रही है। तो स्पीड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होता है वो अलोंग द डायरेक्शन इंपैक्ट क्रिएट करती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगी। तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन जो आपने देखा, इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी उसकी, लेकिन उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम। अब डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो एक्सेलरेशन वो फील करेगा वो कितनी होगी? QE/m। ठीक है, ये लिखा हुआ देखो कि एक्सेलरेशन विल नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके अप्लाई कर रहा है, मोशन चल रहा है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अगर x आपका रीजन है, x वो डिस्टेंस है जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, तो आपका जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो कितना टाइम लेगा? वो आएगा x/v उस फील्ड को क्रॉस करने के लिए। तो x पोजीशन अपॉन वेलोसिटी। y डायरेक्शन में वो देखो, अगर आप देखोगे तो शुरू में पार्टिकल सेंटर O पे था, जब यहां पहुंचा तो वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको हम y कहेंगे। y डिस्टेंस उसने डिस्प्लेस कर दिया अलोंग y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस की तरफ को y डिस्टेंस उसने डिस्प्लेस किया है, तो वो कितना होगा? वो आएगा, आपका फॉर्मूला आपने +1 में पढ़ा है, S = ut + ½ AT²। यहाँ पे y की फॉर्म में लगाएंगे तो uyt + ½ AYt²। अब आपका पार्टिकल x एक्सिस की तरफ जा रहा था v वेलोसिटी से, y एक्सिस की तरफ नहीं जा रहा था। ठीक है, तो इनिशियली y एक्सिस की तरफ को आपकी वेलोसिटी कितनी है? 0। uy 0 होगा, क्योंकि शुरू में आपने उसको कहीं y एक्सिस की तरफ नहीं भेजा हुआ, वो जा रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है, इनिशियली वो 0 था, तो इसलिए आपका uyt 0 हो जाएगा। ½ ay और t की वैल्यू 1 और 2 से आप पुट कर सकते हो। तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो y आपका कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा x²। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। तो ये आपने पैराबोला की इक्वेशन +1 में पढ़ी थी जब आपने प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा था। तो प्रोजेक्टाइल के बारे में हमने पढ़ा था, उस टाइम हमने देखा था कि अगर एक वेरिएबल दूसरे के स्क्वायर वेरिएबल के बराबर हो तो दैट मीन्स वो पाथ जो चार्ज पार्टिकल फॉलो करेगा दैट विल बी पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अगर चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हो तो क्या होगा? पहले तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा ना, अब हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को डालते हैं। वही चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी v है, लेकिन आपकी अब मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेनी है आपने b। अब ये कहता है कि आपने चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे एंटर करवाना है, ना कि बिल्कुल अलोंग द डायरेक्शन। आपने किसी एंगल पे उसको एंटर करवाना है। b और जो आपका वेलोसिटी के बीच में एंगल है वो होगा थीटा। ठीक है, तो जब आप इसको किसी एंगल पे एंटर करवाओगे तो आपको उसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगल के डायरेक्शन में हो जाएगा cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा v sin थीटा। इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं। डायग्राम ऐसे बनेगा, ये देखो, आपने क्या किया, एक ये b आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके किसी एंगल v पे आपने उसको क्या किया? एंटर करवाया एंगल v पे। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, v cos थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, v sin थीटा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि अगर मैं v sin थीटा की बात करूं तो v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है? अलोंग द डायरेक्शन, मतलब उसी की डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो आपका पार्टिकल ऐसे जा रहा है, v sin थीटा ऊपर की तरफ को है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन।
तो उस केस में वो पार्टिकल v sin थीटा क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो कितनी होगी वो, v2b, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यूज करना है इसमें। तो q v2b साइन 90 डिग्री, यहां से साइन 90 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि b और v साइन थीटा के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और v2 है कितना, v2 है v साइन थीटा, उसका दूसरा कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा q vb साइन थीटा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू v एंड v2। ये आपने वेक्टर लॉ पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई दो क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा हुआ है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर का क्रॉस अगर लिया जाए तो तीसरा वेक्टर उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ f, इट विल बी परपेंडिकुलर टू v2 एंड b, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये इसका रिजल्टेंट होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि v2 आपका क्या होगा, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ v2 एंड b। अब हम कहते हैं कि b आपका ऊपर से नीचे बिल्कुल इनटू द पेज जा रहे हैं, पार्टी ऊपर से नीचे को जा रहे हैं, अंदर पेज के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और v2 की डायरेक्शन ये नीचे की तरफ को है। ठीक है, तो क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इनवर्ड। हर पॉइंट पे जब भी v2 की डायरेक्शन, जैसे जैसे वो डायरेक्शन चेंज करेगा ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो v2 की डायरेक्शन इधर को होगी तो वो अंदर की तरफ को करेगा, जब यहां इस तरफ होगी तो अंदर की तरफ को करेगा। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आप निकाल सकते हो बाय फॉलोइंग द रूल। कौन सा वाला ले सकते हैं आप, FBI वाला। ठीक है, जिसमें आपने FBI वाला या राइट हैंड रूल, आप दो रूल इसमें यूज कर सकते हो। राइट हैंड रूल भी आपको डायरेक्शन दे देगा, या FBI आपके लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप इसमें यूज कर सकते हो। उससे भी आपकी डायरेक्शन ऑफ क्या निकल जाएगी, फोर्स, कि किस तरफ को वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम रिजल्टेंट देखें तो इट विल बी इनवर्ड। हर पॉइंट पे वो अंदर की तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगा। और हमने पढ़ा है कि हर पॉइंट पे जब इनवर्ड फोर्स लगती है तो दैट मीन्स वो कैसी फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स टू द पार्टिकल। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, चार्ज को रोटेट करती है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि अगर हमने ये तो कहा हमने कि क्या हुआ जब आपने मैग्नेटिक फील्ड क्या ली, परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर ये कहता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा सर्कुलर पाथ देने के लिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। ठीक है, तो v2 है तो v2 लेना है। ये हुई आपकी जो फोर्स आपने लगाई और उसकी वजह से उसको क्या मिली, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से v2 निकाल लो, v sin थीटा गया bqr/m। फिर हमने पढ़ा है व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है वेलोसिटी अपॉन r। तो वेलोसिटी क्या है, v sin थीटा। हमने कौन सी वाली लिया कंपोनेंट, v sin थीटा अपॉन r। ऊपर से v sin थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो bqr/mr आ जाएगा। यहां से r कैंसिल, bq/m। अब हमने लीनियर फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन 2π, तो bq/2πm आ जाएगा। हमने टाइम पीरियड पढ़ा है, इट इज इनवर्स ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो इससे आ जाएगा 2πm/bq। अब इसमें जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो टाइम पीरियड के इक्वेशन में कहीं भी वेलोसिटी का फैक्टर नहीं आ रहा है। अगर वेलोसिटी का फैक्टर नहीं आता है दैट मीन्स आपका जो टाइम पीरियड है वो पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल स्लो चल रहा है तो वो छोटा सा सर्कल लगाकर भी उतना ही टाइम लेगा घूमने के लिए। अगर पार्टिकल की स्पीड ज्यादा है तो वो सर्कल बड़ा कर लेगा, लेकिन टाइम पीरियड अगेन क्या होगा उसका, सेम। ठीक है, तो सर्कल की जो टाइम है वो हमेशा ही सेम रहेगा, वो अपने आप उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, सर्कल में वापस आने के लिए क्या कहा मैंने, अगर स्लो है तो सर्कल छोटा सा लेके जल्दी वापस आ जाएगा, मतलब 1 सेकंड में वापस आ जाएगा। अगर स्पीड बढ़ जाती है तो वो सर्कल बड़ा कर लेगा, लेकिन टाइम पीरियड अगेन 1 सेकंड ही रहेगा। ठीक है, ये तो हुआ जब आपने सिर्फ v sin थीटा कंपोनेंट दिया, लेकिन हमारे पास तो v cos थीटा कंपोनेंट भी है। दूसरा कंपोनेंट क्या करेगा, क्योंकि वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे डायग्राम में हम देख रहे हैं। ठीक है, v cos थीटा जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ इंपैक्ट क्रिएट करती है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। तो इसका मतलब हुआ कि v cos थीटा के ऊपर जो उसकी स्पीड है उसके ऊपर आपका कोई इंपैक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब जो दो कंपोनेंट बन गए आपके v cos थीटा और v sin थीटा, ये क्या करेंगे, v cos थीटा उसको खींचेगा इस तरफ को बराबर स्पीड के साथ, और v sin थीटा उसको रोटेट करेगा। इससे क्या होगा, एक कंबाइंड इफेक्ट क्रिएट होगा और आपका चार्ज पार्टिकल कैसा करेगा, एक हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा। तो ये आपका हेलिकल पाथ हुआ ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ v cos थीटा एंड v sin थीटा।